इन्होंने कोई निर्णय नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी कि दुर्ग सिंह को हलाल करो, उसको काटो और मार के फेंक दो इस 36 कौम की आवाज को। समाज से किसी को बोलने नहीं दिया। सिर्फ यहाँ पे एक लाल सिंह वकील है, उसने आप देखो कितनी बार मंच को अध्यक्ष किया, तो हम लोगों को बाकी राजपूतों को क्यों मिलाया, क्यों नहीं उनको बोलने दिया? यही मतलब होता है कि समाज को इकट्ठा करके अपने गिने चुने आदमी है वही बोलेंगे। आज खिवसर मायने राजपूत चिंतन मीटिंग ही राजपूत खिवसर विधानसभा क्षेत्र से पधारियोड़ा जितना भी आया खिवसर विधानसभा क्षेत्र मायने राजपूत आया तो ये मायने आज चिंतन मीटिंग रे मायने कहीं विवरण निकलियो, कहीं ये टारगेट बढ़ियो है। मैं आपने सबू पहले बतानी चाहूँ, चिंतन मंथन शिवरो मतलब का ही हुए। चिंतन मंथन को मतलब आ हुआ है, अगर कोई भी आदमी ने फार्म भरा, समाज के आदमी ने, राष्ट्रीय पार्टियों से उससे टिकट नहीं मिला और उसने अपनी हिम्मत पे 36 कौम की ताकत पे उसने अगर फार्म भरा और समाज कह रहा है इस पे चिंतन किया जाए, तो चिंतन का मतलब होता है अगर उसका फार्म भरा हुआ है तो उसके समाज को क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और अगर वो फार्म उठा लेता है तो क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। चिंतन का मंथन का मतलब, शिविर का मतलब ये होता है। यहाँ पे कोरे मोरे बीजेपी के ये 4-5 हमारे जो समाज के ठेकेदार है, जो बीजेपी के पदाधिकारी है, जो 2008 में भी समाज को बेचे, जो 2013 में भी समाज को बेचे, कभी हनुमान बेनीवाल के नाम पे इन्होंने बेचा, कभी हमको भागीरथ मेहरिया के नाम से बेचा, है ना। उसके बाद में अब ये डांगा काका को लेके आ गए है। क्या नाटक लगा रखा है इन्होंने? कोई निर्णय नहीं लिया। इन्होंने सिर्फ अपनी बात रखी कि दुर्ग सिंह को हलाल करो, उसको काटो और मार के फेंक दो इस 36 कौम की आवाज को और बीजेपी को वोट को। राजपूत चिंतन मीटिंग ही इरे महीने के कि दुर्ग सिंह ने टिकट मिलियो को नहीं, निर्दलीय प्रत्यक्ष में टिकट मिलता था, साथ में रहता। आप बात कितनी कही है? ये एक तरफ तो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं, हम पैदा ही लड़ने के लिए हुए हैं, जो लड़ेगा वो जीतेगा। दूसरी तरफ ये बात करते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के अलावा यहाँ पे कोई चुनाव नहीं जीत सकता। मैं इन लोगों को पूछना चाहता हूँ कि 2013 में यही अलमारी थी, यही क्यूसर था, सिर्फ चेहरा हनुमान बेनीवाल था, आज दुर्ग सिंह क्यूसर है। वो चुनाव कैसे जीता? हारना चाहिए था ना, कैसे जीता वो? अब तो ये निर्णय हो गया और आप लोग सभी काफी लोग आप लोग वोट रहे। अब आने का ही विचार है, आप लोगों का ही विचार है। मैं बताता हूँ। आज की जो मीटिंग थी सुबेदार मेजर दुर्ग सिंह। अच्छा, आज की जो मीटिंग थी राजपूत समाज की मीटिंग थी, राजपूत समाज की मीटिंग है और इन्होंने सिर्फ एक तरफा निर्णय लिया, बाकी समाज से किसी को बोलने नहीं दिया। सिर्फ यहाँ पे एक लाल सिंह वकील है, उसने आप देखो कितनी बार मंच को अध्यक्ष किया, तो हम लोगों को बाकी राजपूतों को क्यों मिलाया, क्यों नहीं उनको बोलने दिया? यही मतलब होता है कि समाज को इकट्ठा करके अपने गिने चुने आदमी है वही बोलेंगे। बोलने का अधिकार सब है और राजपूतों का चिंतन मीटिंग है तो उसमें सब कर सकते हैं। तो फिर बाकी आप बताइए किसी और को। एक लेडीज मंच पे आई, उनका यही महत्व था कि उसको बोलने नहीं दिया। राजपूत बैठे हुए हैं यहाँ पे, राजपूत है, उनको तो मंच पे बोलने नहीं दिया। ये दुर्ग सिंह का लड़का है जो इनके पिताजी चुनाव लड़ रहे हैं और राजपूत समाज का चिंतन समारोह था, उनको मंच पे बोलने दिया गया। मंच के माइक तार तोड़ दिए गए और राजपूत है सिलेक्टेड जो बोले। मैं कह रहा हूँ राजपूतों, इस बात का जवाब इस खिवसर विधानसभा के राजपूतों देना। और अगर इनके बेचे में कोई गड़बड़ है ना तो 40,000 याद नहीं है क्या? लौट वाले राजपूत मरे हुए थोड़ी है। तो ए लोग तो अब चिंतन मीटिंग के मायने सब थानों भी आधा ने भी एक जगह नियम शर्त और कानून थानों बनी हो गए। ये राजपूत बने हुए घूम रहे हैं क्या? राजपूत का यही धर्म है कि एक लेडीज मंच पे आती है, एक महिला का अपमान है, एक महिला का अपमान है, एक राजपूत महिला का अपमान किया गया। क्यूसर की बेटी थी जो मंच पे गई, उसको बोलने नहीं दिया गया, उसको रोक दिया गया। खाली राजपूत बोलने नहीं दिया। समस्त मंच राजपूत समाज का था। खिवसर फोर्ट के अंदर एक पहली महिला खिवसर राजपूत की बेटी खड़ी हुई मंच पे, उसको नहीं बोलने दिया गया। ये कौन सा तरीका है? क्यों अपमान कर रहे हैं? राजपूत समाज को बुला के राजपूत समाज को गुमराह किया जा रहा है। राजपूत समाज अब गुमराह नहीं होगा। राजपूत समाज समझ रहा है। चलो राजपूत समाज के लिए इन्होंने किया गुमराह करने के बाद में ये बोल रहे कि हमारा कोई बोलने नहीं दिया। बोलने के कारण से इनका आंदोलन भारी है, भारी आक्रोश के साथ में ये अपना आंदोलन अगले कर रहे हैं और ताठ होकर हम तो क्या खड़ा रहेंगे। और राजपूत समाज में आपसी में ये एक दूसरे में झगड़ते हुए और आपसी की फूट पड़ती हुई ये मुझे नजर आती हुई और इनका काफिलों के साथ में और आगे बढ़ता हुआ और जो भी आया वो न्यूज़ आगे अपडेट करेंगे। धन्यवाद।